साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, जीवात्मा का विनाश करने वाले ऐसे कौन से नरक के 3 दरवाजे होते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब महर्षि जी बोले, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य को इन तीनों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित रहकर संसार में कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परमात्मा रूपी परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, जीवात्मा कौन है? तब महर्षि जी बोले, जीवात्मा एक बूंद मात्र है। परमात्मा सागर है। बूंद का सागर बनना ही बूंद के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। बूंद जब तक स्वयं के अस्तित्व को सागर के अस्तित्व से अलग समझती रहती है, तब तक बूंद के अंदर सागर से मिलने की कामना उत्पन्न नहीं होती है। महर्षि जी कहते हैं, बूंद में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने बल पर सागर से मिल सके। बूंद में जब तक सागर से मिलने की कामना के अतिरिक्त अन्य कोई कामना शेष नहीं रह जाती है, तब तक बूंद का सागर से मिलन असंभव ही होता है। जब बूंद में सागर से मिलने की पवित्र कामना उत्पन्न होती है, तो एक दिन सागर की एक ऐसी लहर आती है जो बूंद को स्वयं में समाहित कर लेती है। तब वही बूंद सागर बन जाती है। महर्षि जी कहते हैं, बूंद सागर का अंश है। सागर के गुण ही बूंद में होते हैं। बूंद स्वयं को सागर बनाने का निरंतर प्रयत्न तो करती है, लेकिन अहंकार से ग्रसित होने के कारण बूंद उन गुणों को स्वयं का समझने लगती है। इस कारण बूंद का ज्ञान अहंकार रूपी चादर से ढक जाता है। महर्षि जी कहते हैं, इस अहंकार रूपी चादर को हटाने की विधि का पता न होने के कारण ही बूंद सागर नहीं बन पाती है। शास्त्रों के अनुसार बूंद के सागर बनने की प्रक्रिया 3 सीढ़ियों को क्रमशः एक एक करके पार करने के ही बाद पूर्ण होती है। तब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, कौन सी वह 3 सीढ़ियाँ हैं जिससे पार होना जरूरी होता है? तब महर्षि जी बोले, धर्म, अर्थ और काम। महर्षि जी कहते हैं, पहली सीढ़ी है धर्म, यानी शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य पालन करके क्रोध से मुक्त होना। दूसरी सीढ़ी है अर्थ, यानी कर्तव्य पालन में आवश्यकता के अनुसार धन संपत्ति का अर्जन करके धन संपत्ति के लोभ से मुक्त होना। और तीसरी सीढ़ी है काम, यानी कर्तव्य पालन में आवश्यकता के अनुसार अपनी कामनाओं की पूर्ति करके कामनाओं से मुक्त होना। महर्षि जी कहते हैं, तीनों सीढ़ियों को पार करने के पश्चात ही मंजिल पर पहुंचकर परमात्मा का दर्शन यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हीं को
शास्त्रों ने पुरुषार्थ कहा है। कर्तव्य पालन की इच्छा में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है और कर्तव्य पालन की इच्छा पूर्ण होने से लोभ उत्पन्न हो जाता है। जो मनुष्य दोनों स्थितियों में समभाव में रहता हुआ निरंतर अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता है तो वह क्रोध, लोभ और कामना रूपी सीढ़ियों को पार करके शीघ्र ही मंजिल यानी मोक्ष को समक्ष रूप से यानी कि सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। महर्षि जी कहते हैं, जिस प्रकार पहली कक्षा को पास किए बिना कोई भी छात्र दूसरी कक्षा को पास नहीं कर सकता है और दूसरी कक्षा को पास किए बिना तीसरी कक्षा को पास करना असंभव है, उसी प्रकार क्रोध रूपी पहली सीढ़ी को पार किए बिना कोई भी मनुष्य लोभ रूपी दूसरी सीढ़ी को पार नहीं कर सकता है और लोभ के त्याग के बिना तीसरी सीढ़ी यानी कि कामनाओं से जब मुक्त होना ने असंभव किया कि महर्षि जी कहते हैं में इच्छाओं ना पूर्ति होने पर ही तब कामनाओं का अंत संभव होता है। जीव का जीवन आत्मा शरीर होने के पश्चात दो वस्तुओं नवीन कामना संयोग से उत्पन्न होने के कारण कामनाओं का वस्तु अंत जीव नहीं हो पाता के रूप में प्राप्त इच्छाओं के त्याग करने से कामनाओं का मिटना बुद्धि और असंभव मन केवल यही ध्यान रखना होता है, विवेकी होता है। इच्छा की पूर्ति के समय मन के अंदर कहीं भाव की उत्पत्ति कामना की उत्पत्ति तो नहीं हो रही है जानकर महर्षि जी कहते हैं कामना पूर्ति के लिए ही मनुष्य को बार बार भाव शरीर कहते हैं धारण करके यही भाव इस भव सागर में का सुख दुख रूपी होता है में इस स्वभाव के अनुसार खाने ही पड़ते हैं। कर्म बार बार शरीर धारण करने की प्रक्रिया से मुक्त होने पर ही मनुष्य जीवन की मंजिल यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष ही वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति मनुष्य शरीर में रहते हुए ही होती है। जिस मनुष्य को शरीर में रहते हुए मोक्ष का अनुभव हो जाता है उसी का मनुष्य जीवन पूर्ण होता है। महर्षि जी कहते हैं इस लक्ष्य की प्राप्ति के बिना सभी मनुष्य का जीवन अपूर्ण ही होता है।